पुराने समय की बात है। रामनगर नाम का एक गांव था। उस गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें किचक नाम का तांत्रिक रहता था। उस तांत्रिक को अपनी तंत्र विद्या पर बहुत ज्यादा घमंड था और वह जिसे चाहे उसे अपने वश में कर सकता था और जिसे चाहे उसे मार सकता था। गांव वालों को यह बात पता चल गई कि किचक तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके गांव के युवकों को एक एक करके अपने वश में कर रहा है और कुछ समय बाद ही उन्हें मार देता है। अरे इस कीचक ने तो गांव का सारा सुख चैन बर्बाद कर दिया है और गलती हम सब गांव वालों की भी है। हमारे अंदर एकता ही नहीं है, वरना किसी की क्या मजाल जो गांव के युवकों को मौत के घाट उतार सके। मेरे साथ चलो तुम लोग और हम आज ही इस कीचक का नामो निशान मिटा देंगे। गांव का सरपंच रात के समय में गांव के लोगों की एक टोली बनाता है और उस तांत्रिक को मारने के लिए उसके घर की ओर चल देता है। जैसे ही सभी लोग उस तांत्रिक के पास पहुंचते हैं तो तांत्रिक उस समय अपनी तंत्र विद्या में लीन होता है। सब चुपचाप रहना। लाओ मुझे तलवार दो। अभी ये शांत बैठा हुआ है, यही सही मौका है, इसका सर धड़ से अलग कर देता हूँ। और सरपंच तांत्रिक का सिर धड़ से अलग कर देता है। तांत्रिक का सिर एक पत्थर पर गिरता है। तांत्रिक का धड़ तड़पते तड़पते अपने ही सिर को हाथ में उठा लेता है। अब ये तो बहुत मायावी है, लेकिन हम भी अपनी पूरी तैयारी से आए हैं। सबके सब आग लगा दो इस तांत्रिक को। और तभी गांव के लोग तांत्रिक को आग लगा देते हैं। वह तांत्रिक वहां तड़प तड़प के मर जाता है। गांव वाले सोचते हैं कि अब उन्हें इस तांत्रिक से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है। 4-5 साल तो बहुत अच्छे से निकल जाते हैं और गांव में भी सुख शांति का माहौल रहता है। तभी वहां सूरज और मोहन नाम के दो लड़के शहर से घूमने के लिए आते हैं। अरे वाह, कितना बढ़िया और घना जंगल है। क्यों ना आज इस जंगल में ही रात बिताई जाए। हाँ यार, चल कोई जगह ढूंढते हैं जहाँ पर मौज मस्ती भी हो जाए और रात भी मजे से कट जाए। सूरज और मोहित घूमते घूमते उस तांत्रिक के इलाके तक पहुंच जाते हैं। वहां वो लोग देखते हैं कि मकड़ी के जाले लगे हुए हैं और कई जानवरों की लाशें पड़ी हुई हैं। सूरज का पैर एक पत्थर से टकराता है और वह देखता है कि उस पत्थर में कुछ अजीब है। बिना कुछ सोचे समझे सूरज उस पत्थर पर बैठ जाता है और सूरज में उस तांत्रिक की आत्मा आ जाती है। आत्मा के आते ही सूरज जोर जोर से चिल्लाता है। अब होगा मेरा इंतकाम पूरा। अब मैं इस पूरे गांव को जलाकर नष्ट कर दूंगा। मोहित इस दृश्य को देखते ही वापस गांव की ओर भागता है और गांव के सरपंच को यह सारी बात बताता है। सरपंच गुस्से में आकर मोहित की डंडे से पिटाई कर देता है और बोलता है कि अरे तुम्हें किसने बोला उस जंगल में जाने को और उस पत्थर पर जाकर बैठने को? मुझे माफ कर दो और मेरे दोस्त को बचा लो। हाँ। इसका मतलब उस तांत्रिक की वजह से वो पत्थर ही भूतिया हो गया है। एक काम किया जा सकता है, उस पत्थर के टुकड़े करके उसे नदी में बहा दिया जाए तो उस तांत्रिक से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। इतनी ही देर में सूरज उड़ता हुआ गांव में आ जाता है। मुखिया की पत्नी ये देखकर तुरंत मुखिया के पास जाती है। हाँ, सुनो जी, अभी अभी मैंने किसी को आसमान में उड़ते हुए देखा है। लगता है कोई भगवान का चमत्कार है। मैंने तो दोनों हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना भी मांग ली है। हाँ। अरे पागल औरत, वो कोई और नहीं, तांत्रिक है।
चुपचाप घर के अंदर बैठ जा और बाहर मत निकलियो। और सुन लड़के, तू कुछ आदमी को लेकर सीधे तांत्रिक के इलाके में जा। तब तक मैं तेरे दोस्त को बचाने की कोशिश करता हूँ। तू उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा देना। मोहित कुछ गांव वालों के साथ जंगल में तांत्रिक के इलाके में पहुंचता है और गांव वालों के साथ मिलकर उस पत्थर को तोड़ने में लग जाता है। उधर वो भूतिया तांत्रिक मुखिया के घर में पहुंच जाता है। हाँ, इतने साल बाद आज मौका मिला है बदला लेने का। तूने मुझ निहत्थे पर वार किया था ना, कायर है तू। लेकिन आज मैं अपना सारा हिसाब तुझसे बराबर करने आया हूँ। ये परिदृश्य देखकर मुखिया की पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ओह, तो तेरी पत्नी भी यहाँ पर ही है। तो मैं तेरी पत्नी को मारूंगा और अगला नंबर तेरा होगा। भूतिया तांत्रिक एक ही मुक्के से कमरे का दरवाजा तोड़ देता है और मुखिया की पत्नी का गला दबाने लगता है। इतनी देर में मुखिया उसी पुरानी तलवार से तांत्रिक की गर्दन उड़ा देता है। गर्दन के कटने के बाद भी भूतिया तांत्रिक मुखिया की पत्नी को गला दबाकर मार देता है और फिर अपनी कटी हुई गर्दन को उठा लेता है। तुझे क्या लगा कि तू मुझे फिर से मार देगा? तूने तो इस बेचारे बच्चे को मारा है। मेरा क्या है, मैं तो फिर से शरीर बदल लूंगा। मुझसे ज्यादा दुष्ट तो तू है। तूने पहले मुझे धोखे से मारा और अब इस बेचारे बच्चे को मार डाला। उधर मोहित और बाकी गांव वाले इस बात से बेखबर पत्थर को तोड़ने में लगे होते हैं और बहुत मेहनत के बाद पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इधर मुखिया की तो जान आफत में आ रखी होती है। अब तेरा अंत आ गया है। आज मैं एक हिसाब तो पूरा कर दूंगा। इतना कहकर भूतिया तांत्रिक मुखिया से तलवार छीन लेता है और मुखिया का सिर धड़ से अलग कर देता है और उसके बाद वो एक जलती हुई मशाल को लेकर गांव में निकल पड़ता है। सुन लो गांव वालों, जिस तरह तुम लोगों ने मिलकर मेरा सर धड़ से अलग किया था और उसके बाद मुझे जलाकर मार डाला था, आज मैं इस पूरे गांव को जलाकर अपना बदला लेकर रहूंगा। उधर मोहित गांव वालों के साथ मिलकर उस पत्थर को नदी में बहा देता है। जैसे ही पत्थर नदी में पूरी तरह डूब जाते हैं, वैसे ही वो भूतिया तांत्रिक तड़पने लगता है और सूरज के शरीर से निकलकर गायब हो जाता है। अब चलो जल्दी से गांव चला जाए। अब जरूर मेरा दोस्त सूरज बच गया होगा। मोहित और गांव वाले गांव में आकर देखते हैं कि मुखिया की पत्नी और सूरज उस भूतिया तांत्रिक की वजह से मारे जा चुके हैं। बाकी सभी गांव वाले मोहित को पूरी बात बताते हैं और उसे समझाते हैं। मोहित अफसोस करते हुए कहता है, मैंने मेरा सबसे अच्छा दोस्त खो दिया। खैर, सभी गांव वालों को उस भूतिया तांत्रिक से छुटकारा तो मिल ही गया।